नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, महामारी विशेषज्ञ। और मैंने ये किताब लिखी है कोविड-19 महामारी, जो कि अंग्रेजी किताब कोविड-19 पैंडेमिक थर्ड आई का ट्रांसलेशन है, हिंदी अनुवाद है। और जैसे हमने कुछ दिनों से चालू किया, 19 दिन हो गए, 19 चैप्टर हमने अपलोड किया है। उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं हम बताते हैं, ताकि जो पढ़े उन चैप्टर्स को तो उनको थोड़ा समझ में आए हम क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि अनुवाद में कई बार उसका जो अर्थ है थोड़ा ये हो जाता है, दूसरा अर्थ आ जाता है कई बार। और कई ऐसे मेडिकल टर्म्स होते हैं जिसमें शायद समझने में आम इंसान को मुश्किल हो। तो इसीलिए हमने ये जो हर चैप्टर का मेन पॉइंट्स हम बताते हैं। तो आज का चैप्टर है कि जो पब्लिक हेल्थ है या जो सामाजिक जो जन स्वास्थ्य है, उसमें डॉक्टर जो है वो फार्मा और तकनीकी कंपनियों, मेडिकल इंडस्ट्री से हार रहे हैं। मतलब डॉक्टर का जो स्वतंत्रता है, जो अपना निर्णय लेने का, ये कम हो रहा है। क्योंकि और इसको हमने बताए हैं जो व्यावसायिक और राजनीतिक जो प्रभाव है, वो हमारे जो जन स्वास्थ्य में वो ज़्यादा प्रभाव है। डॉक्टरों के प्रभाव से वो उनका बोलबाला ज़्यादा है। और हमने इसको एक 16वीं सदी में एक तलवारबाज थे जापान के, जो जिन्होंने कहा था कि एक कला होती है, तलवारबाजी जो होती है एक कला होती है। और उन्होंने कला को कैसे बताए थे कि आर्ट ऑफ टू स्वॉर्ड्स, दो तलवार की कला होती है। और एक लंबी तलवार होती है और एक छोटी तलवार होती है। तो एक जो तलवारबाज है उसको कला आना चाहिए कि किस समय वो छोटे तलवार से काम ले और किस समय बड़े तलवार से काम ले। और इसी को हमने पहले जमाने में तलवार से लड़ाई चालू हुआ, फिर क्या हुआ कि बंदूकें आ गई, फिर गोला बारूद आ गया, फिर और आर्टिलरी आ गया। तो ऐसे जैसे 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 कला था, लड़ाई का कला था, युद्ध युद्ध का जो कला था, वो एक विज्ञान में बदल गया। द आर्ट ऑफ वार एक साइंस ऑफ वार हो गया, और साइंस की कोई सीमा नहीं रही। साइंस से फिर आर्म्स रेस चालू हो गया। आर्म्स रेस में बिजनेस चालू हो गया, प्रॉफिट होते थे आर्म्स को, जो कंट्री आर्म्स एक्सपोर्ट करते थे। और उनके फिर बिचौलिया होते थे, कमीशन लेते थे। आपको सबको मालूम है कि आर्म्स रेस वेरी आर्म्स इंडस्ट्री बन गया है। फिर इसमें जनहित जन फिर यहाँ तक पहुँच गया कि एटम बम गिर गया, और काफ़ी एक अभी खतरा ह्यूमैनिटी के सामने एक खतरा आ गया विश्व में, कि इसमें तो पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि फिर से हम उस मोड़ पे आ गए हैं, और खतरनाक मोड़ पे आ गए हैं। यूक्रेन वॉर में भी अभी चेतावनी दी जा रही है, या शंका है कि कहीं ये भी न्यूक्लियर वॉर में ना ये हो जाए। तो ये इसका जो है अब इसमें क्या हो गया, जो सैनिक हैं, सैनिक जब पहले तलवार से लड़ता था उसको एक स्वतंत्रता रहता था, उसके पास एक निर्णय ले सकता था कि मैं छोटा तलवार इस्तेमाल करूं या लंबा तलवार इस्तेमाल करूं। आज के तारीख में एक सैनिक जो है उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसको जो मिलेगा, आर्टिलरी चलाना है तो उसको आर्टिलरी चलाना पड़ेगा, उसको एटम बम गिराना है तो उसको एटम बम गिराना है। ओपन हेमर आपने देखा कि कितना, मतलब हमारे हाथ के बाहर चला जाता, सैनिक के हाथ के बाहर चला जाता। तो सैनिक एक पैदा बन गया है शतरंज के खेल में। तो अभी जो है आर्म्स रेस की जगह अभी ये महामारी एक प्रकार से वॉर कर रहे हैं। जो कोई भी बीमारी हो, छोटी बड़ी बीमारी हो, उससे एक आतंक फैल रहा है। आतंक फैल रहा है, तो जो आर्म्स रेस की जगह अभी क्या हो रहा है, फार्मा रेस हो रहा है। और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा बिजनेस है, ज़्यादा सबको फायदा है, बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स है। और गवर्नमेंट भी जैसे लड़ाई में के टाइम कर्फ्यू लगा देते थे,
और सेंसरशिप लगा देते थे। तो अभी वो महामारी के टाइम भी अभी ये एक ये मिल गया है उनको, आपदा के टाइम लोगों का जो ऑटोनॉमी है लोगों का, यहाँ तक कि डॉक्टरों के पास भी अभी अपना जो निर्णय लेने का नहीं रहा, उनको अभी निर्णय नहीं ले सकते वो, जो कौन सा दवाई देना है कौन सा नहीं देना। अभी देखा होगा महामारी में कई देश में कई दवाई बोला कि ये डॉक्टर लोग ये दवाई नहीं देंगे, जिससे कि शायद फायदा भी हुआ हो या नहीं हुआ। डॉक्टर लोग यही दवाई देंगे, यही इंटरवेंशन लेंगे, फिर जो भी। तो ये असली में अभी तो आप लोग को मैं कई बार जैसे पहले भी जिक्र किया है कि आप लोग सोचेंगे कि भाई अभी तो हो गया, अभी क्यों हम इसके बारे में जानकारी जरूरत है, क्योंकि अभी फिर से महामारी के लिए तैयारी चल रहा है। जैसे एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई की हमेशा तैयारी चलती रहती है, क्योंकि आर्म्स लेन देन होता है, आर्म्स बिकता है। तो अभी महामारी की तैयारी कर करके ये फार्मा रेस प्रॉफिट होगा फार्मा इंडस्ट्री को। अभी बोल रहा है कि बर्ड फ्लू आ सकता है, तो जीका आ सकता है, तो नीपा आ सकता है। तो कोई ना कोई ये एक महामारी का लिए आम आदमी को मालूम होना चाहिए, उसको सवाल पूछना चाहिए। इसलिए ये जानकारी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग में पहुँचे। तो बीमारी के खिलाफ लड़ाई में भी अभी क्या हुआ कि डॉक्टर पहले अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, जो फैमिली फिजिशियन होता था, और उसके पास एक छोटा तलवार जैसे ही अपना आला, अपना स्टेथोस्कोप, अपना कान से हाथ से मरीज से बात करके वो छोटा तलवार की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, उसकी दूरी भी बढ़ती गई मरीज से। वो दूर से मशीन में एमआरआई, कैट स्कैन, हालांकि वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है, पर इसमें क्या है कि दूरियां बढ़ गई एक डॉक्टर और एक के। और उसके बाद जो बड़े बड़े मशीन के अलावा फार्मा दवाई, फिर बड़े बड़े टीका आ गए, और भी कई ऐसे जो कि सभी को दे दो जिसको रिस्क हो नहीं हो। इसमें क्या फार्मा को प्रॉफिट होता है, नेशनल प्रोग्राम में ले आए वैक्सीनेशन, ये वो वैक्सीन। तो इसको जब जरूरत है तब इस्तेमाल करना चाहिए। आर्टिलरी भी जब जरूरत है तब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम आर्टिलरी बिगड़ सोचे समझे बड़ा वेपन यूज करते हैं, लॉन्ग शॉट जिसको कहेंगे, तो कई सिविलियन को नुकसान होता है। तो इसमें भी अब आपने देखा महामारी में जो कुछ मेजर्स लिए गए, फार्मा पॉलिटिकल इंटरेस्ट में साइंस को सप्रेस कर दिया, तो उसमें क्या हुआ कि कई लोगों की जानें भी जा सकती है, कई लोगों की बिजनेस चला गया लॉकडाउन में। और ये वॉर में भी जितना नुकसान होता है, महामारी के लड़ाई में भी उतना ही नुकसान हो रहा है। हालांकि वो बोलते हैं कि जनहित के लिए हम महामारी के जो मेजर्स ले रहे हैं या आपको बचाने के लिए आपको टीका दे रहे हैं आपको, पर वो हमेशा हमको सोचना चाहिए कि ये ऐसा तो नहीं है जैसे हम जैसे वॉर में बड़े बड़े वेपन का ये चल रहा है, बिजनेस चल रहा है और प्रॉफिट हो रहे हैं। और फार्मा रेस में आप हर इंसान को आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट देंगे या वैक्सीन देंगे। 100% पॉपुलेशन को अभी हमने जैसे देखा है, कईयों को उसके दुष्प्रभाव भी हुए हैं। और इसमें क्या है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है फार्मा रेस में। लड़ाई में बंदूक आप खाली सोल्जर को देते हो, हार्डली 5% से भी कम लोग सोल्जर है, तो कितना आपका प्रॉफिट है। पर 95% लोगों को कोई आर्म्स से मतलब नहीं है। पर अगर आप महामारी का करोगे तो 100% लोगों को बोलोगे कि ये वैक्सीन लेना जरूरी है, ये जरूरी है। तो उसमें क्या है, दूसरे इंटरेस्ट आ जाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री का इंटरेस्ट आ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम वैक्सीन के खिलाफ है, पर अनाधुन नहीं देना चाहिए वैक्सीन। जैसे बंदूक भी काम आता है, सोच समझ के गोली चलाना चाहिए। अनाधुन हम गोली चलाएंगे तो कई इनोसेंट लोग, कई निर्दोष लोग को भी गोली लग जाएगा, कोई बच्चे लोगों को भी गोली लग जाएगा, और वो बहुत गलत होगा वो। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि वैक्सीन जो बच्चे को अगर जरूरत नहीं है, बीमारी का खतरा नहीं है, उसको भी अगर हम वैक्सीन देंगे तो वो गलत हो जाएगा। और कई लोगों को दुष्प्रभाव भी हो गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों का वैक्सीन से डेथ भी हो गया है, क्योंकि पावरफुल वेपन है वैक्सीन। जैसे अपना मिलिट्री आर्टिलरी मिलिट्री गन पावरफुल होता है, वैक्सीन भी पावरफुल वेपन है। तो इसको भी हमको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और
हम जैसे नया टेक्निक है ये mRNA वैक्सीन है, इसके अभी दुष्प्रभाव थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, मायोकार्डाइटिस और जो ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो रहे हैं। तो ये इसके ऊपर भी चिंता वाली बात है, क्योंकि इसके जो आविष्कार जिन्होंने किया उन्होंने भी शंका दिया है कि इसको थोड़ा और ट्रायल करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट देखने चाहिए। और अभी इतना तेज गति से दोनों में ये हो रहा है। आज के तारीख में आप देखें फिर से वॉर भी चालू हो गया है, यूक्रेन वॉर काफ़ी महीनों से चल रहा है। और आर्म्स रेस भी बहुत तेज चल रहेगा, वॉर से रिलेटेड होगा। तो दूसरा है कि फार्मा रेस भी बहुत जल्दी चल रहा है। एक महामारी खत्म नहीं हुआ, दूसरा महामारी का शंका देने लगा है WHO। और उस शंका में उस डर में लोगों को भी डर हो रहा है, और उस डर में वो एक पैंडेमिक ट्रीटी लाना चाहता है, या फिर उसके बाद इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाहता है, जिससे कि अगर वो WHO आपको डिक्लेयर कर देगा महामारी है तो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपको फोर्स क्वारंटाइन होगा, आपको ज़बरदस्ती टीका लगा दिया जाएगा, और आपको कोई चीज़ बोलने का सेंसरशिप लगा दिया जाएगा, आप फ्रीली बात नहीं करते। बिल्कुल वॉर जैसे सिचुएशन हो रहा है। तो आज के तारीख में दो चीज़ें हमारे सिर के ऊपर, दो तलवारें हैं, एक शॉर्ट और लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट लंबी तलवार, पतली तलवार, आर्म्स रेस का तलवार और फार्मा रेस का तलवार। सब तलवार एक बार मोल्ड हो गए हैं और हमारे सिर के ऊपर लटक रहा है, जिसको कि एक पुराने ग्रीक मैथोलॉजी में स्वॉर्ड ऑफ डेमोकिल्स कहते थे। तो एक राजा था, उसके सिर के ऊपर एक तलवार लटकता था, वो उस कुर्सी में जो बैठता था, और वो तलवार बहुत पतले एक किससे घोड़े के बाल से या किससे टंगा हुआ था कि वो कभी भी गिर सकता उसके सिर में। तो हमारे सिर में भी अभी दो तलवारें मंडरा रही है। एक आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, जो कि नए नए वैक्सीन बहुत तेजी से चल रहे हैं और नए नए बीमारी का ऐलान किया जा रहा है। जरूरी है मैं ऐलान करना, मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी से या महामारी से बचाव नहीं करना चाहिए, पर इतना जल्दी बिगड़ सोचे समझे जिसमें कि हमारा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मूवमेंट का उल्लंघन हो रहा है, जैसे वॉर में होता है। वैसे हम इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि इतना जो हमको लॉन्ग सॉर्ड हम तभी इस्तेमाल करें, लॉन्ग सॉर्ड यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग हथियार, चाहे वो वॉर में हो। और वॉर में सबसे लॉन्ग शॉट क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब। और हमारे मेडिसिन में भी जो आजकल सबसे ज़्यादा रिसर्च क्या हो रहा है, जीन मटेरियल, ये हो सकता है ये बहुत पावरफुल हो। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी भी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर बुरे काम के लिए, प्रॉफिट के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए, जन हानि के लिए वो अनएथिकल है। और ऐसे भी mRNA टेक्नोलॉजी या जेनेटिक जो भी टेक्नोलॉजी, नए वैक्सीन बन रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे इनक्योरेबल बीमारी में अच्छा काम आ जाए, जैसे कैंसर हो, ये हो। पर एक मामूली बीमारी के लिए, जो कि कोविड, जो पर्टिकुलरली यंग पीपल में, जिसका कि मोर्टेलिटी है ही नहीं हेल्दी पर्सन में, देना है तो सोच समझ के उनको ही दो जो है। इसके सबको देने में ये इसमें भी खतरा है, न्यूक्लियर पावर जैसे, कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ आपने एटम बम गिरा दिया, जो कि इनोसेंट लोग, बच्चे लोग के ऊपर आपने एक प्रकार से एटम बम गिरा दिया। अगर उनको mRNA वैक्सीन, या अभी इंडिया में भी अभी पिछले शायद कुछ दिन पहले mRNA टेक्नोलॉजी जो ड्रग कंट्रोलर ने शायद अप्रूव कर दिया है। तो हमको इसीलिए सबको मालूम होना चाहिए, जनता को, सबको मालूम होना चाहिए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इसमें प्रॉफिट है, पॉलिटिक्स है, और ये सब चीज़ें वो तब तक नहीं रुकेगा, और तब तक इसमें स्पीड ब्रेकर नहीं लगे रखेगा जब तक कि जनता आवाज़ नहीं उठाएगी। तो मेरा यही मकसद है। ये किताब बेशक आप पढ़े, पर हम चाहते हैं कि यूट्यूब फ्रीली आप देखें और समझे, और बेशक हमको सवाल भी पूछ सकते हैं यूट्यूब में। तो आज के लिए मेरा यही मैसेज था। तो हमको सतर्क रहना है टेक्नोलॉजी में भी, बिगर कोई एथिक्स से, बिगर कोई आपका वैल्यू सिस्टम से हार्म कर सकता है। वॉर में जैसे है तो मेडिसिन भी अभी वॉर जैसे हो गया है, आर्म्स रेस जैसे फार्मा रेस हो गए। धन्यवाद।